नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज आपको हम बताएंगे कुछ योगों के बारे में, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में तमाम महत्वपूर्ण योग पाए जाते हैं। तो आज दर्शकों आप हमें नहीं देख पाएंगे, हमें लगा कि आज से बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल लगता नहीं कि बना पाएंगे, लेकिन जो काम है वो तो करना ही होगा। तो आपको हम आज कुछ प्रमुख योगों के बारे में बताएंगे। कूर्म योग, ये बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए मोर, हमें लगा कितना अच्छा लग रहा है। ये श्री कृष्ण भगवान, देखिए मोर का पंख उनको अति प्रिय है, आपको भी मालूम होगा। इसीलिए हमें लगा कि आज ऐसा ही बनाते हैं इसको आपको। तो आपको मालूम होगा इसके बारे में कि जो मोर है, मोर का पंख भगवान स्वयं लगाते हैं, उनके ऊपर शोभा पाता है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि पूजा स्थान जो आपका है वहाँ पर आपको मोर पंख बाज़ार से आप जा कर के ला सकते हैं। 3-4 मोर पंख ला करके वहाँ पर आप रखें तो ये अच्छा माना जाता है, काफ़ी शुभ होता है ये। अब ये क्यों शुभ होता है आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब भगवान स्वयं इसको धारण करते हैं। तो हम आगे आपको योग के बारे में बता रहे थे, वही बताते हैं। कूर्म योग, अगर जन्मांक के 5वें, 6ठे और 7वें भाव में क्या हो, यदि 7वें भावों में सारे शुभ ग्रह बैठे हों। अब ये शुभ ग्रह कौन से होते हैं दर्शकों? तो शुभ ग्रह यदि बैठे हों, और वो शुभ ग्रह कैसे हों? उच्च, मित्र, निज नवांश और निज राशि के। निज राशि का मतलब हुआ अपनी राशि के यदि हों तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। और क्या कंडीशन इसमें मानी जाएगी? कंडीशन अप्लाई इसमें ये भी होगी कि एक अर्थात ये पहले स्थान में और 3 और 11 में, कि तीसरे और 11वें स्थान में। 11वां स्थान जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसको त्रिसडाय बोला जाता है। ये जो स्थान है इनको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये होता इतना ज़्यादा प्रमुख, क्योंकि आय कैसे इंसान करता है। देखिए आपने स्वयं देखा हो, काफ़ी लोग अच्छे तरीके से आय करते हैं, यानी मेहनत के बलपूर्वक कमाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीक़ों से, मतलब जैसे ऐसे शब्द चलती भाषा में बोला जाता है, दंड फंद करके, उल्टे सीधे काम करके, जैसे डकैती भी कह सकते हैं, या चोरी। दंड फंद का मतलब थोड़ा इधर उधर करके ऐसे जब पैसा कमाते हैं तो वो आय का स्थान है ना, तो आय कैसी भी हो सकती है थोड़ा इस। और काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं लोग, चोरी चकारी से जैसे कमाया, तो उसी वजह से उसको थोड़ा सही स्थान नहीं माना गया। तो क्या होता है इसमें, तो इन स्थानों में यदि कौन से ग्रह बढ़ जाएं? पाप ग्रह हों। कहाँ पे? पहले, तीसरे और 11वें में सारे पाप ग्रह इनमें बढ़ जाए, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। पाप ग्रह उच्च या फिर मित्र क्षेत्री या इन्हीं नवांशों में, मतलब उन्हीं राशियों में हो, तब ये कूर्म योग का निर्माण होता है। यहाँ पे कूर्म योग का निर्माण करते हैं। इन नवांशों में यदि हो तभी ये कूर्म योग बन पाता है, यही कंडीशन है इसकी। अब हम आपको बताएंगे, जैसे हमने कहा 5, 6, 7 में शुभ ग्रह, तो भाई शुभ ग्रह कौन से होते हैं? अब जैसे जो हमारे चैनल पे पहली बार मान लीजिए आया है तो उसको तो बताना पड़ेगा, और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको तो मालूम है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लौट के आ रहे हों, रिटर्निंग व्यूअर्स हो सकते हैं। तो आप
जानेंगे, उनको तो मालूम होगा जो लोग पहले से देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ बताना अनिवार्य है। तो शुभ ग्रह माने जाते हैं शुक्र, बुध, ये शुभ ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु, ये सब बहुत शुभ ग्रह हैं। और चंद्र को भी इसमें रख लिया जाता है, मतलब वो कंडीशन पे है, कई बार वो शुभ होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। तो ये शुभ ग्रह माने गए। मुख्यतः तो यही होते हैं, गुरु, शुक्र और बुध, क्योंकि बुध जो है जहाँ बैठता है उसके हिसाब से ही वो बिहेव करने लगता है। और अब आपको हम बताएंगे एक और योग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको कुर्म योग में जन्म लेने वाला जातक जो होता है वो कैसा होता कैसा है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। तो देखिए कैमरा भी थोड़ा सही नहीं है इसका, करते हैं इंतजाम, बहुत जल्दी करेंगे आपके लिए, बहुत जल्दी इंतजाम। ये देखिए साफ सही नहीं लगता आता, कभी कभी ठीक आ जाता है। हाँ देखो ठीक लग रहा है। तो कैसा होता है, उसका गुण कैसे होंगे। कुर्म योग में व्यक्ति जो होगा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा,